हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो सबसे पहली बात तो यह है बेटा, बोर्ड एग्जाम का मतलब पता है क्या होता है? एनसीईआरटी प्लस विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। अगर आपको एनसीईआरटी के सारे उदाहरण आते हैं, आपने प्रश्नावली सारे कर रखी है, अच्छे से प्रैक्टिस है इन सब चीज़ों की, और आपने विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लगा रखे हैं, तो कोई माइकल लाल भगवान भी ऊपर से नीचे आके ना आपको रोक नहीं सकता कि आपके 100 में 100 नंबर नहीं आए। ये फैक्ट है। अगर आपको फोड़ना है बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको उतना सोचने की भी जरूरत नहीं कि भाई कहाँ से किस बुक से क्वेश्चन आएगा, अलग से कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी एंड विगत वर्षों के प्रश्न पत्र इनफ है। तो ये वीडियो आपने क्लिक किया है कि सर 3 से 4 चैप्टर क्या पढ़ें कि ये मेरे पूरे नंबर आ जाएं। तो बेटा 3 से 4 चैप्टर पढ़ के पूरे नंबर तो कभी नहीं आएंगे, ये आपको भी पता है। लेकिन हाँ, 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग नंबर्स आते हैं। तो अगर इन्हीं 3-4 चैप्टर को पढ़ भी लेते हो, जो बच्चे ऐसे हैं ना जिनको लगता है भाई गणित बहुत ज़्यादा टफ है, या किसी प्रेशर में आके गणित विषय को हमने ले लिया है और आप भुगत रहे हो, तो वो बच्चों के लिए वीडियो परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3-4 चैप्टर्स की बात नहीं करूँगा, पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूँगा। और सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सब कुछ एक एक चैप्टर जिनकी मैं बात करूँ एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है। लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, एक बार ज़रूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनकी बात कर लेता हूँ। सबसे नंबर 1 पे आ जाता है चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे, टॉपिक पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो टॉपिक आएगा सबसे पहले जो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए बी, पी बी पी ए बी या पी बी ए, एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुविकल्पी में आ सकता है, मैं बताते हुए चलूंगा। उसके बाद आपकी सह प्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, उस पर आधारित प्रश्न आ जाएगा 2 नंबर में। और बेज पर में क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, बड़े नंबर में सबसे ज़्यादा। और उसके बाद आपका जो प्रायिकता बंटन वाला होता है ना, उस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ये 4 टॉपिक में बता दिया हूँ, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ठीक है, सबसे मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रायिकता की सबसे अच्छे से तैयारी की, छोटा सा चैप्टर है, कुछ टॉपिक मैंने बोले हैं गिने चुने, उनमें से पक्का आएगा ही आएगा, उनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ। पहली बुक, चौथा क्या है आपका? डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। सारणिक के जो गुणधर्म वाला प्रश्न है ना, टॉपिक सिद्ध करने वाले प्रश्न, सारणिक के गुणधर्म 4.2 एक्सरसाइज, और उसके उदाहरण और विगत उदाहरण, जो विविध उदाहरण है उनको जरूर पढ़ना। ठीक है, वहां से एक आएगा, उस ये टॉपिक मैंने बता दिया है जो 4 नंबर में आएगा, या उससे बड़े में भी आ सकता है। और एक आएगा आपको एक्स वाई जेड में 3 समीकरण दे रखा होगा, और उन समीकरणों को हल करके ए इनवर्स निकालना होगा। ठीक है, ए इनवर्स की मदद से आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने होंगे। ठीक है, ये 2 टॉपिक मैंने बता दिए, और भी छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, लेकिन ये इजी चैप्टर है, चौथा चैप्टर, और हाई स्कोरिंग भी है। ठीक है, बड़े नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये भी चैप्टर सारणिक बहुत आसान है और हाई स्कोरिंग चैप्टर है, ये आपको जरूर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मैट्रिक्स आव्यूह, ये भी आसान चैप्टर है और यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आसान है तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें से अव्यूह ऑपरेशंस लगाकर, है ना, ए इनवर्स निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है ना, अव्यूह की गुणा करने के लिए आ जाती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर चौथा चैप्टर आपको आएगा करना है ना, तो तीसरा आपको आना चाहिए। तो तीसरा चौथा एक दूसरे से लिंक है, तो कर लीजिएगा, आसान चैप्टर है। उसके बाद करूँगा हाई स्कोरिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 हाई स्कोरिंग। ठीक है, जो आपका जो अवकलज के अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, और अवकलज वाला अनुप्रयोग वाला आने के लिए आपको 500 चैप्टर भी आना चाहिए, अवकलज आनी चाहिए। ठीक है, सतत, अगर ये इस बिंदु पर सतत, तो के का मान क्या होगा, सततता और असततता चेक करने के लिए आ जाती है क्वेश्चन 5वें चैप्टर से। ठीक है, dy/dx का मान निकालने के लिए आ सकता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में आ सकता है, अलग अलग कंडीशन में सिद्ध करने वाले प्रश्न जो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक ऑलरेडी करा रखे हैं, हम जाके देख सकते हैं, सर्च करोगे मिल जाएगा, करा रखा है। तो 5वें चैप्टर एक आसान चैप्टर है, 5वां आएगा तो 6ठा आएगा। 6ठे में क्या है बेटा, प्रवणता वाला क्वेश्चन हो गया ना। उसके बाद टाइम रेट, जो दर है, मैंने यहाँ इतने रेट से बदल रहा है, दीवार पे चढ़ रहे हो, अगर पानी में पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, तो किस रेट से चेंज होगा, रेट ऑफ चेंजेस वाले प्रश्न है 6.2 में। उसके बाद 6.3 में जाओगे,
प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन वो हर साल आते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद आपका क्या है, किस अंतराल में किस अंतराल में क्या होगा आपका, सतत होगा असतत होगा, है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर लास्ट में आपके सिद्ध करने वाले प्रश्न है। तो चैप्टर 6 आपका बड़ा हाई स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे चैप्टर 6 से, तो इसमें बहुत नंबर आप घेर सकते हो। तो ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हाई स्कोरिंग चैप्टर हैं और आसान भी हैं, ठीक है। एक चैप्टर आपका क्या है, 7वां, जो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन नंबर उसमें से एक क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन का, समाकलन का। तो लेकिन 8वें चैप्टर में अगर आपको आना है, 9वें चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन, उसके बिना तो हिला नहीं पाओगे उसको ना। तो इंटीग्रेशन सारे पढ़ने हैं, हालांकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और पूरी इंटीग्रेशन आएगी तभी वो क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशली जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, लास्ट के विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण, और उससे पहले प्रश्नावली, उससे पहले 7.10 वाला, ठीक है। और स्टार्टिंग का जो प्रश्नावली है ना 7.1 7.2, ये बेसिक वाल में आ जाते हैं, 1-2 नंबर में वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। 7वां चैप्टर आएगा तो 8वें चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा। 2 क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। 8.1 8.2 2 प्रश्नावली है, सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन, बहुत आसान प्रश्नावली है 8वीं, तो वो आप जरूर करें, है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, ये भी बहुत आसान है ना, ग्राफ के आधार पर प्रश्न आएगा। तो कक्षा 11 से ही पढ़ के आ रहे हो आप, किस तरीके से करते हैं, 11 पे अपने ढंग से पढ़ा है, तो ये फ्री फंड के नंबर बड़े नंबर में आता है, 6 नंबर में या फिर 8 नंबर में, यहाँ से जरूर आएगा, ठीक है। और 8वें चैप्टर से भी आ सकता है बड़े नंबर में। उसके बाद 9वें नंबर में आ जाओगे तो अवकल समीकरण की घात कितनी है, कोटि कितनी है ना। उसके बाद जिसकी डिग्री समान होती है उसको हल करना, वेरिएबल सेपरेशन से हल करना, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + py = q, यहाँ p क्या है, q क्या है ना, इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होगा, हल करने वाले प्रश्न यहाँ से आप कर पाओगे। 10वें चैप्टर में 11वें चैप्टर में शॉर्ट एंड डिस्टेंस, है ना, 2 बिंदु के बीच की दूरी, तो 10वां चैप्टर और 11वां एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और आसान चैप्टर की बात करूं, चैप्टर नंबर दूसरे से आपको क्या मिलेगा, दूसरे से आपको थीटा निकालना होता है ना, मैं हिंदी में बोलने के लिए भूल रहा हूँ, आई डोंट नो क्यों। और चैप्टर नंबर 1 में जो आपका आ जाता है, चैप्टर नंबर 1 में क्या आ जाता है आपको संबंध दे रखा होगा, फलन दे रखा होगा, उसके प्रकार, संबंध के प्रकार पर आधारित प्रश्न हर साल आते हैं। फलन क्या होगा, एकाकी फलन है या आच्छादक फलन है, चेक करने के लिए आएगा, ठीक है ना। तो ये भी हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये वाला, और ये यहाँ से हाई स्कोरिंग तो नहीं, यहाँ से इजी चैप्टर है दूसरा नंबर। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है ना बेटा, तो ये पूरे चैप्टर आपको आसान लगेंगे, और आसान तभी लगेंगे जब आपने बार बार रिवीजन किया, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। और एक चीज़ बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना कि चैप्टर पूरी बुक में हर चैप्टर पर लिखो, हर चैप्टर के आगे टॉपिक लिखो कि ये टॉपिक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, और उस टॉपिक क्वेश्चन जरूर बनाओ और टिक करो। जैसे मैंने पहले चैप्टर में बोला, संबंध एवं संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार, हर साल क्वेश्चन आते हैं, या तो संबंध के प्रकार दोनों टॉपिक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी किसी बोर्ड में कोई सिलेबस कटा भी हुआ है, तो ये वीडियो तो मैं सबके लिए बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे बताना पड़ रहा है। चैप्टर नंबर 2 में मुख्य मान निकालने का आता है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर sin इनवर्स x + cos इनवर्स y का फॉर्मूला आ जाएगा, और फिर सिद्ध करने के लिए बोलेगा, तो सिद्ध करने वाले प्रश्न आ जाते हैं, सरल करने के लिए प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, ठीक है, 12, ठीक है, 12 हो गया, 5वां हो गया, ये 10वां हो गया, ठीक है। ये बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं, इनको तो आपको करके ही जाना है, बहुत आसान चैप्टर है। और बाकी आपको प्रैक्टिस मांगती है, बाकी चैप्टर आपसे प्रैक्टिस मांगती है, थोड़ा रिविजन मांगती है, करेंगे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा अगर पूरे नंबर लाने हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ो, सब कुछ पढ़ा रखा है, उदाहरण जरूर करना है, उदाहरण के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। आप एक उदाहरण के क्वेश्चन नहीं करके जाओगे और लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और एनसीईआरटी के जितने भी आपके एमसीक्यू वाले प्रश्न है, छोड़ना मत गलती से भी, डायरेक्ट वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र कर लीजिए, कोई माइक्रेल आपको नहीं रोक सकता। और चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और बाकी चीज़ें आपको क्या चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जय हिंद। इस वीडियो को जगह शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।